Class English Honey Skull book second poem The Kite. All of us like to fly kites. कि all of us हम सभी पसंद करते हैं to fly kites पतंग उड़ाना. Have you ever tried क्या आपने कभी कोशिश की है to fly one यानी कोई भी पतंग उड़ाने की क्या आपने कभी कोशिश की है. Read this poem about a kite कि पतंग के बारे में जो ये पोएम है इसे पढ़े. As it flies in the sky जैसे कि ये जो आसमान में उड़ता है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू कि व्हेन इट्स न्यू जब एक जो काइट है पतंग है जब नया होता है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू कि वो ब्लू मीन्स नीला आसमान कि वो नीले आसमान में कैसे चमकता है जब एक जो पतंग है वो नया होता है तब. विद अ डाइव एंड ए डिप इट स्नैप्स इट्स टेल. डाइव एंड डिप होता है डुबकी लगा के बाहर आना और वापस गहराई में जाना. कि ये एक डुबकी के साथ ऊपर आता है और फिर वापस नीचे जाता है. इट स्नैप्स इट्स टेल. स्नैप्स होता है फड़फड़ाना मतलब क्रैक की आवाज़ आना तोड़ना टाइप में. तो अपनी पूंछ को तोड़ता हुआ सा प्रतीत होता है. देन सोर्स लाइक ए शिप तब एक जहाज की तरह आवाज़ करता है. विद ओनली ए सेल जो एक सेल यानी पाल जो पर्दे लगे होते हैं जो हवा के कारण जो है उसको जहाज को चलाने में मदद करते हैं समुंदर में. उसी तरह अपने पाल के साथ ये पतंग जो है बिना पूंछ के उस पाल के सहारे फिर आवाज़ करता हुआ चलता है. एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइट. एज ओवर टाइड्स जैसे कोई जहाज जो है वो ऊंची लहरों के ऊपर चलता है. ऑफ विंड इट्स राइट तो ये पतंग क्या है ये हवा के ऊपर सवारी करता है यानी जैसे कोई जहाज पाल के सहारे लहरों पर सवारी करता है उसी तरह ये पतंग जो है हवा की सवारी करता है. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ये बहुत ऊंचाई तक चढ़ता है बहुत ऊंची चोटी तक जाता है. ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स और ये जो हवा की खींचातान है इसके साथ यानी हवा के साथ खींचातान करता हुआ बहुत ऊंचाई तक जाता है. देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. एज विंड फॉल्स जैसे ही हवा गिरती है देन सीम्स टू रेस्ट तब ये आराम करता हुआ प्रतीत होता है यानी हवा का फ्लो जो है वो कम हो जाता है तब ये आराम करता हुआ प्रतीत होता है. वैन स्ट्रिंग गोज स्लैक और जब इसका जो धागा है वो ढीला पड़ जाता है. यू विंड इट बैक आप इसको वापस से लपेट लेते हैं इकट्ठा कर लेते हैं. एंड रन अनटिल और तब तक दौड़ते हैं ए न्यू ब्रीज ब्लोज जब तक एक नई हवा नहीं बहती यानी एक नई हवा के आने का इंतज़ार करते हैं और उस पतंग को उड़ाने के लिए दौड़ते हैं. एंड इट्स विंग्स फिल और इसके पंख भर जाते हैं. एंड अप इट गोज और ये ऊपर चला जाता है यानी जब एक नई हवा आती है ताज़ी हवा आती है तो ये पतंग की जो है पंख वो भर जाते हैं और ये और ऊपर चला जाता है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट वैन इट्स न्यू कि जब एक पतंग नई होती है वो नीले आसमान में कैसे चमकती है यानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर चमकती है. बट ए रेजिड थिंग यू नेवर विल सी लेकिन आपने एक रेजिड होता है रैगिड होता है काट यानी तोड़ने वाली चीरने फाड़ने वाली जो थिंग है नुकीली वस्तु जो आपने कभी नहीं देखी होगी. वैन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री यानी जब किसी पेड़ की चोटी पर ये पतंग अपने पंख फड़फड़ाता है फ्लैप्स ऑन करता है अपने फड़फड़ाता है तो उस टाइम कोई नुकीली चीज़ जो है इसको चीर फाड़ कर देती है इसको गंदा कर देती है. तो ये पोएम थी एक काइट के बारे में कि कैसे कैसे वो हवा में तैरता है और कैसे वो मतलब अपने पंख फैलाता है. तो इस जो पोएम है इसके कवि हैं हैरी वैन. और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं. क्वेश्चंस फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 1 लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम. इस पोएम में जो एक्शन वर्ड हैं वो दिखाना है. एक्शन वर्ड यानी जो कोई ना कोई काम करने की ओर संकेत कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं डाइव डिप स्नैप तो ऐसे ही आपको वर्ड जो हैं फाइंड आउट करने हैं जो काम को शो कर रहे हैं. तो यहाँ पे शोर्स राइड्स क्लाइम्स पुल्स फॉल्स रन ब्लोज गोज फ्लैप्स इस तरह के वर्ड हैं जो एक्शन शो कर रहे हैं यानी आवाज़ करना सवारी करना चढ़ना खींचना गिरना दौड़ना बहना और जाना और पंख फड़फड़ाना ये सारे जो हैं एक्शन शो करते हैं. सेकंड क्वेश्चन रीड दीज लाइंस फ्रॉम द पोएम. इन लाइनों को पोएम से पढ़ो. देन सोर्स लाइक ए शिप विद ओनली ए सेल. द मूवमेंट ऑफ द टेललेस काइट
कि जो पूंछ रहित जो पतंग है उसकी जो गतिविधि है, उसकी जो मूवमेंट है, इज़ कंपेयर टू ए शिप, उसकी तुलना एक जहाज़ से, एक शिप से की है, विद ए सेल यानी एक पाल से। दिस इज़ कॉल्ड अ सिमली, इसको एक अलंकार यानी उपमा अलंकार कहा जाता है। कैन यू सजेस्ट व्हाट और हु द फॉलोइंग एक्शंस में बी कंपेयर टू, क्या आप जो नीचे लाइनें लिखी गई हैं उनके रिलेटेड कोई तुलनात्मक जो वर्ड है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, सुझा सकते हो। ही रन्स लाइक यानी जो तेज़ दौड़ता है, ही रन्स लाइक अ हॉर्स, ही ईट्स लाइक स्नेल, सी सिंग्स लाइक कैनरे, इट शाइन्स लाइक डायमंड, इट फ्लाइज लाइक बर्ड। यानी ये आपको इस तरह से फिल करने थे, जो सिमली जो अलंकार है, उपमा जो अलंकार है, उससे रिलेटेड वर्ड यहाँ पे आपको ये सेंटेंस बनाने थे। तो गाइज ये पोएम आपकी कंप्लीट हुई। थैंक्स।